शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये जो लसबेला में वाक़या हुआ हेलीकॉप्टर का, ये बड़ा ही दिलखराश एक वाक़या है। ये मैं समझता हूँ कि जनरल सरफराज के ना कि सिर्फ़ उनके ख़ानदान का नुकसान नहीं है, ये अफ़वाज पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। जनरल सरफराज जैसा बंदा शहीद हुए हैं, उसके दिन इतने ही थे, अल्लाह उनको बख्शे। जहाँ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वहाँ इस सूबे का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनरल साहब एक ऐसे शख्सियत थे, ज़्यादा तो मुलाकात नहीं थी, एक आध दफ़ा मुलाकात हुई। एक दफ़ा वो जाफराबाद आए कैडेट कॉलेज में, जो उसकी मैंने वहाँ पर बातें सुनी, जो वो लोगों के साथ कमिटेड और जो उसका गुफ्त व शनीद था, बहुत ही नफीस इंसान थे। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान के मामलात हल हों, गुफ्त व शनीद से हल हों, और उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की। जिस तरह बाकी दोस्तों ने बहुत सारी बातें की जनरल साहब के हवाले से, कि जनरल साहब की जिस तरह एहसान शाह साहब ने बताया एक वाक़या, मैं समझता हूँ इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इस सूबे के होंगे जो उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की होगी। वो बड़े ही कमिटेड थे। हालिया सैलाब में भी हमने उनको देखा। ओवरऑल बलूचिस्तान को वो देख रहे थे, पीडीएम में एनडीएमए के साथ राब्ते में थे। इवन कि हमारे पटफिटर कैनाल, कच्छी कैनाल पे पानी का बड़ा दबाव था, इरिगेशन वालों से राब्ते में थे। इससे पहले हमने ये चीज़ें इस लेवल के किसी जनरल को करते हुए नहीं देखा। वो इतने कमिटेड थे, इस सूबे से मोहब्बत रखते थे, प्यार करते थे, और बड़ा एहसान रहा है इस सूबे के ऊपर जनरल साहब का। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होते हैं, और जहाँ उसके ख़ानदान तकलीफ़ में, दुख में है, वहीं पर पूरा सूबा को दुख और तकलीफ़ महसूस कर रहा है। जो जनरल साहब की शहादत के साथ साथ दूसरे 5 भी हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जो उनके साथ शहीद हुए हैं, मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे और उनके घर वालों को सब्र व जमील अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।